हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। सो फ्रेंड्स, टाइटल देख करके आपको समझ आ गया होगा आज हम किस टॉपिक पर बात करने वाले हैं। जैसा कि आज का हमारा टॉपिक है टीनेजर्स। आज हम अपने टीनेजर्स पे बात करने वाले हैं। फ्रेंड्स, बहुत सारे पेरेंट्स के माइंड में क्वेश्चन आता है कि हम अपने टीनेजर्स बच्चे को कैसे हैंडल करें। फ्रेंड्स, हमें बच्चों को हैंडल करने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि जो टीन एज में चेंजेस आते हैं हमें उनको डील करने की ज़रूरत होती है, जो बहुत ही नेचुरल होती है। बस हमें उन्हीं को डील करने की ज़रूरत होती है, वो भी अपने बच्चे के साथ मिल करके। फ्रेंड्स, 13 टू 19 ईयर्स की जो एज होती है वो टीन एज में आती है। अगर आपका बच्चा 13 ईयर्स क्रॉस कर गया है या 13 ईयर्स का होने वाला है, दैट मीन्स आपका बच्चा टीन एज में या तो पहुंच गया या पहुंचने वाला है। आपके लिए वीडियो बहुत यूज़फुल होने वाली है। वीडियो में लास्ट तक बने रहें। वीडियो पसंद आए, यूज़फुल लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। फ्रेंड्स, बिना टाइम वेस्ट किए आज का मैं अपना वीडियो स्टार्ट करती हूँ। फ्रेंड्स, जो मैंने फर्स्ट पॉइंट लिया है दैट इज़ ओपनली बात करें। अपने बच्चे से हमेशा खुल के बात करें कुछ टॉपिक पर, जिस पे बात करना बहुत ज़रूरी होता है। जो फर्स्ट पॉइंट मैंने लिया है दैट इज़ हाइजीन। टीन एज में बहुत सारे हार्मोनल चेंजेस होते हैं, जिसमें उनको अपने हाइजीन को मेंटेन करने आना चाहिए, बहुत ज़रूरी होता है। तो हमेशा अपने बच्चों से हार्मोनल चेंजेस के बाद मीन्स 13 ईयर्स की जब एंटर कर जाते हैं, जब अपने टीन एज में होते हैं, उस टाइम पर उनको हाइजीन की प्रॉपर इन्फॉर्मेशन, किस तरीके से उनको मैनेज करना है, इसकी प्रॉपर इन्फॉर्मेशन देना बहुत ज़रूरी होता है। तो हमेशा अपने बच्चे से ओपन होकर के इस टॉपिक पर बात करें। दूसरी चीज़ आती है इमोशनल चेंजेस। जो इमोशनल चेंजेस होते हैं बच्चों को टीन एज में, उसमें क्या होता है कि बच्चे के पास एकदम से इमोशंस आते हैं, चेंज हो जाते हैं, क्योंकि अभी तक वो बचपना था, बच्चे थे। अब उनके पास टीन एज में आने के बाद इमोशंस चेंज होते हैं उनके। तो उसमें क्या हो सकता है, बहुत सारे उनको एडवांटेज और डिसएडवांटेज दोनों ही होते हैं। तो सिर्फ हमें प्रॉपर गाइडेंस और ओपनली उस पर बात करने की ज़रूरत होती है, जिससे बच्चे को अपने इमोशंस को मैनेज करने आ जाएगा। हमेशा अपने बच्चे के इमोशंस पर ओपनली बात करनी चाहिए। फॉर एग्जांपल, आप उनको ये समझा सकते हैं, छोटे छोटे एग्जांपल्स लेकर के बच्चों से बात कीजिए कि अगर आपके पास न्यू टॉय कोई आता है, नया खिलौना आपके पास आया है, तो आप पहले आपको नहीं पता है कि कैसे, आप देख करके एक्साइटेड ज़रूर हो रहे हो कि आपके पास न्यू खिलौना आ गया है, बट आपको अभी उसको साथ खेलना नहीं आता, आप उसको पता नहीं है, आप उसको तोड़ मरोड़ सकते हो। सेम चीज़ बच्चों के साथ भी होती है। उनके पास जब इमोशंस डेवलप होते हैं, एकदम से एक्साइटमेंट होती है, बहुत सारी उनके चेंजेस होते हैं। तो उस टाइम पर आपको उनको बताने की ज़रूरत है कि अगर आपको अपने इमोशनल, जो भी आपके इमोशंस हैं, अगर आपने उसको मैनेज नहीं किया तो आप एक गलत डायरेक्शन में जा सकते हैं, और उसके क्या क्या नुकसान आपको हो सकते हैं लाइफ में, वो आप उनको बताएं। किस तरीके से उनको अपना इमोशंस मैनेज करना है, उसके बारे में उनको प्रॉपर इन्फॉर्मेशन दें कि किस तरीके से वो उसको मैनेज करें, जिससे एक अच्छा एग्जाम्पल सेट कर सकें। तीसरी चीज़ आती है हेल्दी हैबिट्स। जब बच्चे टीन एज में होते हैं, उस टाइम पे बहुत सारे डिस्ट्रैक्शन, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जिससे वो बहुत अट्रैक्ट होते हैं। जैसे ड्रग्स हो गए, ड्रिंक हो गई, स्मोकिंग हो गई, इस टाइप की बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिससे बच्चे अट्रैक्ट होते हैं। इन चीज़ों के बारे में अपने बच्चे से ओपनली बात करें कि ये चीज़ें, अगर इस एज में आप अट्रैक्ट होते हो, दैट इज़ नॉर्मल, बट आपको नहीं होना है, क्योंकि इन चीज़ों से आपके क्या हार्म हो सकते हैं, उन चीज़ों के बारे में आप बच्चों से खुल के बात कीजिए। आप ये मत सोचिए क्या पता बच्चा इस बारे में जानता ही ना हो और मैं बात कर लूँ, ऐसा कुछ नहीं है। सब पता होता है बच्चों को इन सब चीज़ों के बारे में। आप अगर ओपनली बात करेंगे और उनको डिस्कस करके बताएंगे कि आपकी ये एज है इन चीज़ों के बारे में अट्रैक्ट होने की, ये क्यूरियोसिटी होना बहुत ही नॉर्मल है कि ड्रिंक क्या होता है, स्मोक करने से क्या होता है। तो आपको अगर इस टाइप की क्यूरियोसिटी हो रही है, आप हमेशा कोशिश करें कि उनको कंट्रोल करने की कोशिश करें, क्योंकि ये चीज़ें आपको गलत डायरेक्शन में ले जा सकती हैं, जिससे आपकी हेल्थ है, वेल्थ दोनों पर ही फ़र्क पड़ेगा। तो हमेशा कोशिश कीजिए कि बच्चों की हेल्दी हैबिट्स के बारे में ओपनली बात करें। जो नेक्स्ट आती है दैट इज़ अग्रेशन। जब बच्चे टीन एज में आते हैं, जो सबसे विजिबल चीज़ होती है, सबसे जल्दी लोगों को नोटिस में आती है, वो होता है उनका अग्रेशन। उसके रीज़न भी होते हैं। अभी तक क्या होता है कि हम बच्चे को 1 साल से लेकर के 12 साल तक बच्चों को छोटे बच्चे की तरह ट्रीट कर रहे होते हैं। हमें पता होता है अभी ये कुछ डिसीज़न नहीं ले सकता है, इसको इतनी समझ नहीं है, इसको हम जो कपड़े पहनाएंगे वो पहनेगा या पहनेगी। जिस तरीके से भी मतलब आपने रखा है, वो आपकी बात मानता हुआ चल रहा है, क्योंकि वो 10 से 12 साल का बच्चा था। बट 12-13 साल के बाद, 14 साल 15 साल के बाद बच्चों का क्या होता है, उनके अपने एक पॉइंट होते हैं।
अपनी एक लाइकिंग डिसलाइकिंग होती है। तो उस टाइम पर आप उनकी भी बातों को सुनें। उनकी चॉइस के कपड़े अगर वो पहनना चाह रहे हैं, हो सकता है वो कपड़े उन पे अच्छे ना लगें, या फिर आप जिस एनवायरनमेंट में रह रहे हैं वहाँ पर वो सूट ना कर रहा हो। बहुत बार ऐसा होता है। बट आप एक बार उनको समझाने की कोशिश कीजिए। अगर वो नहीं मानते हैं तो उनको करने दीजिए उस चीज़ को, क्योंकि जब उस सोसाइटी को वो खुद फेस करेंगे, या फिर वो अगर इस तरीके से कपड़े पहने उनके ऊपर ही खुद नहीं अच्छा लगेगा, तो वो चीज़ उन्हें खुद भी फील हो जाएगी। तो आप उनको करने दीजिए। क्योंकि हमें क्या होता है कि नॉर्मली हम उनको रोकने की कोशिश करते हैं, क्योंकि हमें पता होता है ये चीज़ इनके लिए सही नहीं है, पर बच्चों को नहीं पता होती। तो हमारी रोक टोक से उनको गुस्सा आता है, उनका अग्रेशन बढ़ता है, उनको लगता है कि हमारी चीज़ें हमें करने नहीं दी जा रही है, क्योंकि वो हाफ एडल्ट हो चुके हैं। उनको लगता है कि अब हमें अपनी चीज़ें समझने का या डिसीज़न लेने का थोड़ा बहुत राइट होना चाहिए। तो ऑब्वियसली आप उनको थोड़ा सा राइट दीजिए, उनको चीज़ें डिसाइड करने दीजिए। आपकी पूरी आँख उन पे होनी चाहिए। आप देखते रहिए किस तरीके से वो डिसाइड कर रहे हैं। गलत जा रहे हैं तो आप डायरेक्शन दीजिए उनको, अगर सही जा रहे हैं तो अप्रिशिएट कीजिए। ये ज़रूरी होता है बच्चों को, जब भी वो टीन एज में होते हैं, इन चीज़ों को मैनेज करना। सो नेक्स्ट आते हैं ट्रस्ट एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। बच्चे हाफ एडल्ट हो चुके हैं। आपको और हमें उन पे सिर्फ ट्रस्ट करने की ज़रूरत होती है। छोटी-छोटी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बच्चों पर देना स्टार्ट करें। अब वो बच्चे उतने छोटे नहीं रह गए कि हम उनको प्लेट में ला कर के अब उनको खाना सर्व करके देंगे तभी वो खाएँगे। वो हाफ एडल्ट हो चुके हैं, उनको छोटी-छोटी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, चाहे वो घर के काम हो गए, चाहे आप अगर कोई फाइनेंस से रिलेटेड डिसीज़न ले रहे हैं, या फिर घर के में कोई फर्नीचर ला रहे हैं, पेंटिंग करा रहे हैं, मतलब आपके कुछ भी इस टाइप के छोटे-छोटे डिसीज़न जो भी घर के लिए जा रहे हैं, बड़े भी डिसीज़न जो भी होते हैं, बच्चों को पता होना, उनके भी पॉइंट ऑफ व्यू जानना बहुत ज़रूरी होता है। तो हमेशा कोशिश करें, बच्चों पर ट्रस्ट करें। हो सकता है कई बहुत बार ऐसा होता है कि बच्चे आपसे ज़्यादा अच्छा एडवाइस कर दें आपको। अगर आपने इस तरीके से उनको डील किया हुआ है, इस तरीके से उनको मैनेज किया हुआ है सारी चीज़ों को, तो हो सकता है वो आपसे ज़्यादा अच्छा एडवाइस कर दें। तो हमेशा बच्चों की एडवाइस को सुनें भी, उनकी बात को सुनें और उनके डिसीज़न को अपने डिसीज़न में इन्वॉल्व करें, और इससे क्या होगा, उनका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। हो सकता है उनका डिसीज़न वो गलत भी हो जाए, बट यही तो टाइम है, इसी टाइम पर उनको डिसीज़न लेने भी आना चाहिए। किस तरीके का डिसीज़न, वो डिसीज़न कपड़े खरीदने का भी हो सकता है, वो डिसीज़न अपने टॉयज़ लेने का हो सकता है, वो डिसीज़न अपने कटिंग कराने का भी हो सकता है। बहुत सारे डिसीज़न्स हो सकते हैं जो उनको खुद लेने दीजिए। उनको बस आप बताइए कि ये चीज़ें ऐसे हो सकती हैं, बट अगर वो करना चाह रहे हैं उसके बाद भी, तो उनको करके देख लेने दीजिए, क्योंकि यही सही टाइम होता है जब वो करके देखेंगे और सही चीज़ डिसाइड करने में उनको हेल्प मिलेगी। तो नेक्स्ट आते हैं पेशेंस रखें। टीनेजर्स बच्चों के साथ पेशेंस रखना बहुत ज़रूरी होता है। बहुत मुश्किल भी होता है, क्योंकि वो इस टाइप की गलतियाँ कर रहे होते हैं जो हमें पता है कि ये गलत हो जाएगी। बट ऑब्वियस है कि वो सीख रहे हैं, उनको सिखाना भी है, तो कुछ चीज़ें, कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, कुछ चीज़ें उनको करने देना है। तो इस वजह से हमें थोड़ा-सा गुस्सा भी आता है कि ये चीज़ें गलत है और हम सिखा रहे हैं, ये हमारी बात नहीं समझ रहे हैं, आगे चल कर के इनको प्रॉब्लम होगी। बट इट्स ओके, उनको प्रॉब्लम होगी, बट वो अभी सीख लेंगे, क्योंकि अभी उनकी लाइफ़ स्टार्ट नहीं हुई है। चीज़ें अगर वो अभी से सीखना शुरू करेंगे, गलतियाँ करना शुरू करेंगे, अभी से गलती करेंगे, तो आप उनके सामने हैं, आप उनके साथ हैं। तो इस टाइम पर उनको अच्छे से एडवाइस कर सकेंगे कि आप नेक्स्ट टाइम से इस टाइप की गलती नहीं करेंगे, तो आपको इस तरीके से प्रॉब्लम नहीं होगी। तो हमेशा अपना पेशेंस बना कर के रखें। सो फ्रेंड्स, आज का वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए आप सबका बहुत-बहुत धन्यवाद। सो फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच।